21 का पहला नंबर प्रश्न है, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के सिरों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ए बी और सी डी दो खंभे हैं, जिसके एक ओर 30 डिग्री का कोण और दूसरे ओर 60 डिग्री का कोण बनते हैं, और इन दोनों खंभों की बीच की दूरी दे रखा है 64 मीटर। तो माना कि ए बी एवं सी डी दो समान ऊंचाई के खंभे हैं जो ई बिंदु से 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार से हम इसे मान लेंगे कि माना कि b बराबर x, b से लेकर e तक की दूरी को x मान लिए, तब CE बराबर हो जाएगा 64 माइनस x, यानी c से लेकर e तक की दूरी। अब बारी बारी से यहाँ पर दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में tan थीटा बराबर होगा ए बी बटा बी ई। tan थीटा के स्थान पर 30 है तो 30 लिखेंगे, बराबर में ए बी बटा में x हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में ए बी बटा x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x बराबर होगा ए बी √3। यहाँ से वैल्यू हमें x का प्राप्त हो गया। अब पुनः चलेंगे समकोण त्रिभुज डी सी ई में। यहाँ पर tan थीटा बराबर होगा सी डी बटा ई सी या सी, इसलिए tan 60 बराबर हम लिख सकते हैं सी डी बटा सी, या √3/1 बराबर होगा सी डी बटा सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी में 1 से गुना ए बी बराबर होगा √3 इंटू 64 माइनस एक्स। अब x का मान रखने पर तो ए बी बराबर होगा √3, 64 माइनस एक्स का वैल्यू ए बी √3, जैसे कि यहाँ हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व किए हैं कि ए बी बराबर 64√3 माइनस में 3AB होगा, गुना करेंगे √3 में 3 से तो 3 आएगा, ए बी हो जाएगा। अब ए बी वाले को एक तरफ करेंगे तो माइनस वाला प्लस में होगा, या ए बी प्लस 3 ए बी बराबर होगा 64√3। तो 3 1 4, ए बी बराबर हो गया 64√3, इसलिए ए बी बराबर हो गया 64/4, यानी 4 से कटेगा 16 चौके 64 और √3 है, इसलिए हो जाएगा 16√3 मीटर। इसका राइट आंसर बन जाएगा। 21 का दूसरा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं कि समान लंबाई के दो खंभे हैं। इस प्रकार इसे मानेंगे कि माना कि ए बी एवं सी डी दो खंभे हैं तथा ई बिंदु से खंभे 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो माना कि b बराबर x, तब सी ई बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दूरी 80 है तो 80 माइनस एक्स यहाँ पर मान लिए हैं। तो सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में। tan थीटा बराबर ए बी बटा बी। tan के वैल्यू थीटा के स्थान पर 60 है तो tan 60 बराबर लिख सकते हैं ए बी बटा एक्स। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में ए बी बटा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा x√3 मीटर। अब इस प्रकार से हम इसमें अब ए बी का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो पुनः चलेंगे समकोण त्रिभुज ई सी डी में। यहाँ पर tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, यानी सी डी बटा ई सी सी ई। थीटा के स्थान पर
30 डिग्री है तो tan 30 बराबर लिख सकते हैं CD बटा C, या tan 30 का मान 1/√3 बराबर में होगा AB बटा 80 माइनस एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 80 माइनस एक्स बराबर होगा AB√3। AB का मान रखने पर, AB का मान आया हुआ है पहले से ही यहाँ पर x√3, तो x√3 AB के स्थान पर हम रख देंगे। तो इस प्रकार से होगा √3 मिलकर 3, और x का वैल्यू रखेंगे 3x। अब x वाला ये एक तरफ लाएंगे तो 3x प्लस x यानी 4x बराबर 80 हुआ। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 80/4, यानी कि बिचौक 80 20 मीटर आएगा। तो c बराबर होगा 80 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं, जैसे ए बी बराबर है 20√3 मीटर, तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू 20 पुट करेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा 60 मीटर। तो ए बी बराबर हो गया 20√3 मीटर, बी बराबर हो गया 20 मीटर, और c का वैल्यू हो गया 60 मीटर, जो इसका राइट आंसर बन गया।